ओ लेवल्स का मैट्रिक की बनिस्बत लोगों में ज़्यादा मकबूल होना, उसकी बुनियादी वजह उसमें मज़ामीन का इंतखाब में आज़ादी है। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ामीन में अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के अंदर मज़ामीन का इंतखाब कर सकते हैं। जहाँ ओ लेवल एक अच्छा निज़ाम तालीम है, वहीं ये बात भी हकीकत है कि तमाम वालिदैन के लिए इसके अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल बाद तालीमी मैदान में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। रिवायती जो हमारा निज़ाम तालीम था या रिवायती ग्रुप्स जो थे उनको छोड़ के 4 नए और जदीद तकाज़ों से हम आहंग ग्रुप जो है ना वो ऐड किए गए और इसके बड़े अच्छे नताइज होंगे। वो 4 ग्रुप्स यानी इस वक्त जो हमारे पास 9th में आने वाले बच्चे हैं उनके पास टोटल 2 के बजाय 6 ऑप्शंस हैं। जायज़ा लिया जाए तो जो बच्चियां हैं उनके लिए तो सबसे जो अच्छा है शोबा वो या तो हेल्थ का है या टीचिंग का है। तो ये खुशाइन बात है कि यहाँ से ही बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। फिर वो ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि वो अपने इदारों के अंदर इनके प्रैक्टिकल्स का जो इक्विपमेंट है उसको मुहैया करे और फिर ट्रेंड स्टाफ जो है वो वहाँ पे अपॉइंट करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले 20 साल के दौरान पूरे पाकिस्तान में आम तौर पर और शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर ओ लेवल्स के रुझान में खासा इजाफा देखा गया। नाज़रीन, ओ लेवल्स का मैट्रिक की बनिस्बत लोगों में ज़्यादा मकबूल होना, उसकी बुनियादी वजह उसमें मज़ामीन का इंतखाब में आज़ादी है। बच्चे मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मज़ामीन में अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के अंदर मज़ामीन का इंतखाब कर सकते हैं। नाज़रीन, जहाँ ओ लेवल एक अच्छा निज़ाम तालीम है, वहीं ये बात भी हकीकत है कि तमाम वालिदैन के लिए इसके अखराजात बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, दुनिया ग्लोबल विलेज है और तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चों को आलमी मेयार की तालीम दिलवाएँ। हालिया दिनों में पंजाब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक शानदार इक़दाम किया है और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार 4 नए सब्जेक्ट ग्रुप का इजाफा किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल बाद तालीमी मैदान में ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, जिसके मुस्बत नताइज बहुत दूरस होंगे और ये हमारे लिए बहुत से फ़ायदों का बाइस होगी। ये हमारे तालिब इल्मों के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगी और हमारे वालिदैन के लिए ये क्या सहूलियात लेके आएगी, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मौजूद मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शेख सलमान खालिद साहब। मदनी साहब, ये फरमाइए कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही एक शानदार पंजाब गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है और हमारी पंजाब की जो मैट्रिक की तालीम है उसको बिल्कुल बैनुल अक़वामी तालीम के बराबर लाके खड़ा कर दिया गया है और नए ग्रुप्स का इजाफा कर दिया गया। आप सबसे पहले तो ये फरमाएं कि ये ग्रुप्स कौन से हैं और क्या इसमें तब्दीलियाँ हमारे निज़ाम में आई हैं? सोहेल साहब, इसमें ये जो पाकिस्तान के और ख़ुसूसन ये पंजाब के तालीमी निज़ाम में, जैसे आपने कहा ना कि भाई 70 साल यानी 7 दहाइयों में ये पहली बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली। या यूँ समझिए कि तालीमी निज़ाम के जो वो जमूद था ना, वो जमा हुआ पानी था, उसके अंदर पहला बड़ा पत्थर फेंका गया कि रिवायती जो हमारा निज़ाम तालीम था या रिवायती ग्रुप्स जो थे उनको छोड़ के 4 नए और जदीद तकाज़ों से हम आहंग ग्रुप जो है ना वो ऐड किए गए और इसके बड़े अच्छे नताइज होंगे। वो 4 ग्रुप्स यानी इस वक्त जो हमारे पास 9th में आने वाले बच्चे हैं उनके पास टोटल 2 के बजाय 6 ऑप्शंस हैं। 2 हमारे पास ऑलरेडी पहले हैं, मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक विद आर्ट्स। यानी जो ऑलरेडी हमारे पास निज़ाम चल रहे थे कि एक साइंस ग्रुप था जिसमें आगे 3 छोटी ब्रांचेस थी, बिल्कुल, कंप्यूटर, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, और फिर दूसरा ग्रुप सब ग्रुप आर्ट्स था, वो कायम है अपनी जगह पे। ये 4 नए हैं, यानी हमारे बच्चों के पास अब टोटल 6 ऑप्शंस हैं। जी बिल्कुल, 6 ग्रुप्स हैं, 2 प्रीवियस पहले वाले ही और 4 नए। 4 नए। नए कौन से हैं? 4 जो नए ऐड किए गए हैं उनमें सबसे पहला जो है ना वो हेल्थ साइंसेस, और उसके बाद एग्रीकल्चरल साइंसेस,
और फिर ICT कंप्यूटर साइंसेज, मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंसेज और फैशन डिज़ाइनिंग, ये 4 नए ग्रुप्स जो है ना वो ऐड किए गए हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई या क्यों ये ऐड करने पड़े, उसमें बुनियादी तौर पर जो हमारे जो रिवायती ग्रुप थे ऑलरेडी पहले से, वो हमारी सोशल रिक्वायरमेंट्स को पूरे नहीं करते थे या बड़ा महदूद और बड़ी उसके अंदर कैरियर ओरिएंटेड नहीं थे, थ्योरी थी उसके अंदर ज़्यादा। ये वाले जो 4 हैं ये बेसिकली कैरियर फोकस्ड हैं और प्रैक्टिकल फोकस्ड हैं, इसलिए इनको ज़्यादा जो है ना वो प्रायोरिटी अब मिलना शुरू हुई है और ये इंशाल्लाह आने वाले सालों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे हमारे बच्चों को। सलमान साहब ये फरमाएं कि हेल्थ साइंसेज ग्रुप अब ये बड़ा इसका जो टाइटल ही है उससे ही ये बड़ी एक प्रोमिनेंट या एक वाज़ेह आवाज़ दे रहा है कि सेहत के शोबे के बारे में बात की जा रही है। हेल्थ साइंसेज में आप बताएं कि हमारे तालिब इल्मों के लिए क्या ऑफ़र किया गया है या उनको क्या शोबाजात पढ़ाए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है कि इल्मों की 2 किस्में हैं, एक दीन का इल्म है और दूसरा अबदान का इल्म है, जिसको हम मेडिकल साइंसेज ही कह सकते हैं। और ये खुशाइंद बात है कि हम पंजाब गवर्नमेंट ने इसको मैट्रिक के अंदर ये वाला ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करवाया है। और अगर जायज़ा लिया जाए तो जो बच्चियां हैं उनके लिए तो सबसे जो अच्छा है शोबा वो या तो हेल्थ का है या टीचिंग का है। तो ये खुशाइंद बात है कि यहाँ से ही बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि हेल्थ साइंसेस के हवाले से पहले भी काफ़ी सारा काम हो रहा था और मुख्तलिफ़ इदारे जो है वो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवा रहे थे, लेकिन चूँकि वो कुछ कोर्सेज़ मैट्रिक के बाद थे, कुछ इंटर के बाद थे और उनकी अवेयरनेस भी बच्चों तक नहीं थी, लिहाजा बहुत कम बच्चे उनको ज्वाइन कर पाते थे। अब ये मैट्रिक तक ये जब मुतारफ़ हो गया ग्रुप, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर बच्चे जो है एक अच्छी खासी तादाद में बच्चे और बच्चियाँ इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आगे इसकी मुख्तलिफ़ फील्ड में जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है कि फ़ैमिली के अंदर एक आधा जो बच्चा या बच्ची है उसको हेल्थ साइंसेस का माहर होना बहुत ज़रूरी है। ये आजकल हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त। मदनी साहब ये फरमाइए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हालांकि अब इसके तनासुब में थोड़ी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और बड़ा एक सही डायरेक्शन में कदम उठाया गया है कि एग्रीकल्चर का एक मुकम्मल उन्होंने शोबा बना दिया है मैट्रिक के लेवल पे। तो आप बताएं ज़रा इस शोबे में क्या बच्चों के लिए रखा गया है। अच्छा, एग्रीकल्चरल साइंसेज ये 9th में वो ग्रुप होगा जिसमें बच्चे जो है ना, चूँकि पाकिस्तान एक जैसे आपने कहा कि ज़री मुल्क है और हमारा सारी खुराक का दारोमदार जो है वो एग्रीकल्चर पे है और एग्रीकल्चर पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। लेकिन अलमिया ये है कि हमारा किसान पढ़ा लिखा नहीं है और जो पढ़ा लिखा है वो किसान नहीं बनता, वो एग्रीकल्चर छोड़ देता है। हाँ जी, तो बुनियादी तौर पर ये ग्रुप जो है उन देहाती बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगा कि बच्चे जो है ना वो शुरू से ही 8वीं के बाद ही वो मुख्तलिफ़ किस्म की यानी फसलों को उगाना, फसलों की काश्त, मट्टी की साइंस, आबी निज़ाम, फसलों को पानी देना, खुराक की कमी को कैसे पूरा करना, जानवरों की अफजाइश, वो इसी ग्रुप के अंदर आ जाती है। फिर इसी तरह फूड प्रोसेसिंग, यानी ये ग्रुप हमारे खुराक की जितने मसाइल हैं उनको पूरा करने में हमारे बच्चों को ट्रेन करेगा और मुआविन बनेगा एग्रीकल्चरल साइंसेज का ग्रुप। बिल्कुल दुरुस्त। सलमान साहब ये फरमाइए कि देखें, पहले मैट्रिक का जो हमारा निज़ाम था उसके अंदर एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस के तौर पर एक कंप्यूटर में मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंप्यूटर साइंस ग्रुप को अलहदा भी किया है। अब ये फरमाइए कि इसको टोटली अलहदा करने का बुनियादी मकसद क्या है, ये किस चीज़ पे फोकस करेंगे इसमें? जी, 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि जो हमारे मेडिकल के बच्चे हैं मैट्रिक के बाद या इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनका तनासुब बहुत कम होता जा रहा था और ज़्यादातर बच्चे जो है वो चूँकि IT का दौर है और बच्चे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ना कुछ अर्निंग भी कर रहे हैं, अगरचे ये तनासुब बड़ा थोड़ा है और इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को भी और जो इस फील्ड से वाबस्ता अफराद हैं। तो अब जब ये मैट्रिक में ये ग्रुप लॉन्च हो गया तो डेफ़िनेटली बच्चों को मैट्रिक से ही उनकी एक लाइन जो है वो सेट हो जाएगी। और मैं यहाँ पर ये भी बच्चों को ये नसीहत ज़रूर करूँगा जो बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन करें वो सिर्फ इसके सिलेबस तक महदूद ना रहें,
क्योंकि जो इंटरनेशनली जो तकाज़े हैं ना वो बहुत ऊपर के हैं, और यानी हमारी, क्योंकि ये वाहद फील्ड है जिसके अंदर बाउंड्रीज़ नहीं है, जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ नहीं है। एक बच्चा यहाँ पर बैठ के ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूके से और यूएसए से भी अपना क्लाइंट जो है उसको डील कर सकता है और वहाँ से ज़र मुबादला कमा कर ला सकता है। उसका मुल्क को भी फ़ायदा है, बच्चे को भी फ़ायदा, और उसकी जो है वो फैमिली को भी इसका फ़ायदा होगा। तो ये बहुत खुशाइंद है कि मैट्रिक में ये ग्रुप अलहदा से लॉन्च कर दिया गया। पहले जो था वो रवायती तौर पे सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था जिसको बच्चे बायोलॉजी की जगह इख्तियार कर लेते थे, और वो जो बुक थी वो भी कोई 15-16 साल से वही एक ही किताब चली आ रही थी जिसमें बहुत ही पुराने कंसेप्ट मौजूद थे, जिसका जो मौजूदा आईटी है उससे कोई दूर दूर का भी वास्ता नहीं था। तो अब ये है कि ये इस ग्रुप के आने से बच्चे इस तरफ रुजू भी करेंगे। और एक और जो हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आईटी के हवाले से नए असातिज़ा जो हैं वो अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं, और उनमें से अक्सर असातिज़ा जो हैं वो अपने आप को अपडेट भी दूसरे मज़ामीन के मुकाबले में, ये जो आईटी का शोबा है इसके जो असातिज़ा हैं वो मैंने देखा है कि वो अपने आप को अप टू डेट भी रखते हैं। सही है। और ये उनका अप टू डेट रहना ये बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा, और गवर्नमेंट को भी इस पर थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ये ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो डेफ़िनेटली उनका मकसद होगा कि हम इसी फील्ड में अपनी जो है अपनी जो प्रोफेशन इसी को बनाएं और अपनी लाइफ में जो अर्निंग का शोबा है वो इसी को रखें हम। उसमें गवर्नमेंट भी ऐसे इदारों को सपोर्ट करे, अपने इदारों को भी मजबूत करे जहाँ पर मेयारी और बेहतरीन काम कराया जाए। ज़्यादातर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये आईटी के नाम पर फ़ेक किस्म की जो है ना वो इदारे और फ़ेक किस्म की जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, और वो इस आईटी का सिर्फ नाम इस्तेमाल करके अच्छा खासा जो है वो स्कैम कर जाती हैं, और बच्चों की फिर उम्मीदों पे भी पानी फिरता है, उनके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को और असातिज़ा को भी, उनके भी कंधे पे ज़िम्मेदारी आती है कि बच्चों को गाइड करें कि कौन से इदारे या कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो बिल्कुल ओरिजिनल हैं और इन पे आप काम करके पैसे अर्न कर सकते हैं, और ये चीज़ें जो इस तरह की चीज़ें हैं वो फेक होती हैं, आप इनसे बिल्कुल अवॉइड करें। और मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखें, पहले जिस तरह हमारे पास एक मैट्रिक का ट्रेडिशनल निज़ाम चल रहा था, उसमें हम बच्चों को एक बुनियादी प्लेटफॉर्म तो देते थे लेकिन फोकस्ड स्टडी उसमें नहीं देते थे। जिस तरह के आज कल के बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे, वो इंटरनेट से क्योंकि मुंसलिक हैं, और दूसरा वालिदैन भी आजकल के हालात के मुताबिक काफ़ी हद तक अपनी माइंड मेकिंग कर चुके होते हैं। तो जो आज का निज़ाम, जो ये अब निज़ाम दिया जा रहा है, पहले तो ये था कि आपने एक जनरल ग्रुप ले लिया है, जिस तरह साइंस या आर्ट्स। अभी आप अपने मार्क्स देखेंगे मैट्रिक के बाद, फिर देखा जाता था ख़ास तौर पे आर्ट्स में कि जो बच्चे के रिज़ल्ट होता था, आगे आने वाली तालीम में से कोई किताब भी उसमें शामिल नहीं होती थी। बच्चा एक नई दुनिया में दोबारा कदम रखता था। लेकिन आज का जो ये नया इन्होंने एग्रीकल्चर हो गया। देखें, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी हकीकत है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की दुनिया में मशहूर है, और वो बच्चे जिनके वालिदैन या वो खुद किसी न किसी तरह एग्रीकल्चर से मुंसलिक हैं, वो पहले ही अपना माइंड बना चुके हों, या वो बच्चे जो कंप्यूटर में जाना चाहते हैं और उनका दिमाग इस बारे में बिल्कुल क्लियर है, वो, और या हेल्थ साइंसेस, वो तमाम बच्चे जिनका डे 1 से ही जिनके दिमाग में ये बात उनके वालिदैन या उनकी ज़ाती हैसियत में उनका शौक़ ही हेल्थ साइंसेस में जाने का है, तो इसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी कि वो बच्चे कि इनको हम एक जनरल स्टडी नहीं करवाएंगे, हम इनको फोकस्ड स्टडी करवाएंगे, कैरियर फोकस कराएंगे, जो कि 9th क्लास से ही ये बच्चे स्टार्ट करेंगे और अपने आला तालीम तक एक ही सब्जेक्ट में अपनी जो उनकी सलाहियत होगी उसको बढ़ाते जाएं। मनी साहब, फैशन डिज़ाइन, ये मुझे ऐसा लगा है कि ये गवर्नमेंट ने ये इसे कहते हैं ना कि जो जदीद तकाज़े हैं, ये इसने अपना वजूद इतना हावी किया है हमारी गवर्नमेंट की सोच पे कि उन्होंने इसकी एग्जिस्टेंस को मानते हुए इसको शामिल किया है फैशन डिज़ाइन को बीच में। इसके बारे में ज़रा फरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ी अचीवमेंट है कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग को बाकायदा एक ग्रुप ऑफ स्टडी के तौर पर 9th के अंदर जो है वो इंडल्ज कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारा जो है ना फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी जो हब है ना वो टेक्सटाइल है, और टेक्सटाइल सारी की सारी जो है वो फैशन डिज़ाइन के सर के ऊपर खड़ी है।
अब हमारी फैक्ट्रीज़ के अंदर या टेक्सटाइल के अंदर जो बच्चे काम करते हैं उनके पास टेक्सटाइल की कोई तालीम नहीं होती। इन 4 ग्रुप्स का ऐड होना 9 से ही ये ज़ाहिर करता है कि बच्चे जो है वो अपनी दिलचस्पी के मुताबिक 8वीं के फ़ौरन बाद अपने कैरियर को मद्देनज़र रख के वो 9th से ही अपने कैरियर को लेके चलेंगे, जो कि पहले ग्रेजुएशन या इंटर के बाद जाके जो है वो बच्चे डिसाइड करते थे कि हमने आगे किस फील्ड में जाना है। फैशन डिज़ाइनिंग जो है ना, ये टेक्सटाइल और फैब्रिक्स और इसी तरह गारमेंट्स, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ना वो इसके अंदर पढ़ाए जाएंगे कि वो बच्चा 9th के बाद जो है वो इस फील्ड के अंदर, टेक्सटाइल की फील्ड के अंदर या फैशन की फील्ड के अंदर जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म कर सके। इसमें एक चीज़ और भी है कि कहते हैं कि इंसान जब से इस दुनिया में आया है 2 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनको कभी ज़वाल नहीं है। एक है फूड इंडस्ट्री यानी खाने पीने का बिजनेस, सही है। दूसरी है फैशन इंडस्ट्री यानी पहनने का बिजनेस, लिबास, बिल्कुल लिबास। यानी इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, अपनी ये 2 बुनियादी चीज़ें नहीं छोड़ सकता। और एक नज़र अगर हम दौड़ाएं हमारी मार्केट में, जैसे कहा जाता है ना कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप। हमारी मार्केट में बहुत सी ऐसी स्पेस है जहाँ पे लोग अच्छा काम देकर रेडीमेड, जो कि वो लोग जो अपने लिबास की तैयारी या किसी तरह भी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल प्रोसेस हो जाता है, इसको जिद्दत और ज़रूरत के मुताबिक तैयार करवाकर जो मार्केट की स्पेस है वो कवर कर सकते हैं। इससे नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। ये जो फैशन इंडस्ट्री एक ज़माने में सिर्फ बड़े बड़े होटलों या बहुत बड़े बड़े किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आम बंदे की रीच नहीं थी, अब उससे निकल के आम इंसान के लेवल पर आना, ये इस बात की नवीद है कि आने वाले दिनों में बहुत सी जॉब्स के दरवाजे खुलने वाले। बिल्कुल ऐसे ही है। सलमान साहब ये फरमाइए कि जो ये हमारी प्रैक्टिकल एजुकेशन है, जो कि पिछले दिनों ये बहुत इस बात के ऊपर बहस भी रही कि हमने अपने बच्चों को रोट या रट्टा निज़ाम दिया है, लेकिन अब ये जो निज़ाम तालीम इन्होंने अब मुतारफ़ करवाया है, इसमें उन्होंने 45 मार्क्स रख दिए हैं प्रैक्टिकल के और 30 मार्क्स रख दिए हैं रिटन के या थ्योरी के। आप क्या समझते हैं कि प्रैक्टिकल पे फोकस करने की मेन वजह क्या हो सकती है? जी, ये जो ग्रुप्स हैं ये हैं ही टेक्निकल ग्रुप्स ना। और इसमें जहाँ थ्योरी को इम्पोर्टेंस हासिल है, उसी तरह प्रैक्टिकल को भी इम्पोर्टेंस है। तो ज़ाहिर बात है ये दोनों के बगैर जो है ये बच्चा कामयाब नहीं होगा इन ग्रुप्स के अंदर। अगर वो सिर्फ थ्योरी करता है और प्रैक्टिकल नहीं करता फिर भी कमी रह जाएगी, और अगर वो प्रैक्टिकल कर लेता है और थ्योरी उसको नहीं आती तो फिर भी वो पीछे रह जाएगा। तो ये खुशाइंद है और ये इस पे फिर वो ज़िम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की कि वो अपने इदारों के अंदर इनके प्रैक्टिकल्स का जो इक्विपमेंट है उसको मुहैया करे और फिर ट्रेंड स्टाफ जो है वो वहाँ पे अपॉइंट करे। और अगर ट्रेन नया स्टाफ नामुमकिन है या मुश्किल है तो जो पहले स्टाफ मौजूद है उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिकल करा सकें। और इसी तरह जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए इस बात पे का ध्यान रखना होगा कि हमें थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकल भी करवानी है, और इनको इसके साथ साथ आगे गाइडलाइन भी देनी है कि आप किस किस शोबे में जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मनी साहब एक मैं चीज़ अपनी नाज़रीन के लिए वजाहत चाहूँगा कि जो हमारा पहला निज़ाम तालीम था मैट्रिक का, जिसके अंदर 2 बुनियादी थे साइंस और आर्ट्स, और जो अब 4 शामिल हो गए हैं, इन दोनों जो नया निज़ाम है और जो पुराना निज़ाम है, इनका जो फ़लसफ़ा अगर हम देखा जाए, इसका नज़रियाती फ़र्क आप क्या महसूस करते हैं? क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर पहले से मौजूद 2 ग्रुप्स और अब जो ऐड किए गए हैं 4 ग्रुप्स, इनमें बुनियादी फ़र्क ये है कि जो पहले 2 ग्रुप थे वो बड़े महदूद थे, उनके अंदर कैरियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा महदूद थी। ये पहला फ़र्क है। दूसरे नंबर पर वो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस थे। ये वाले जो नए 4 ग्रुप्स हैं ये प्रैक्टिकल फोकस्ड हैं और जदीद जो तकाज़े हैं बैनुल अक़वामी मेयारात कह लें उसके मुताबिक इनको डिज़ाइन किया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ इनके अंदर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बच्चों के पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि वो ये अगर उनको पसंद नहीं आ रहा है या रुझान उनका इस तरफ नहीं है तो अगले ग्रुप में और फिर अगले ग्रुप की किसी दूसरी सब ब्रांच में बेशुमार उनके पास लाइन ऑफ एक्शंस या कैरियर के जो रास्ते हैं जो वो आ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा और अहम फ़र्क ये है कि उन 2 ग्रुप्स में
बच्चा जब यानी बचपन से निकल कर लड़कपन और लड़कपन की भी आखिरी हद तक जाता था, तब जाके वो डिसाइड करता था कि मैंने किधर जाना है। अब बच्चे को इब्तदाई उम्र के अंदर ही डायग्नोज हो जाएगा, वालिदैन या असातिज़ा मिल के करेंगे कि उसने आगे किस फील्ड में जाना है। तो इब्तदाई उम्र के अंदर ही बच्चे की दिलचस्पी और उसके रुझान के मुताबिक उसका कैरियर जो है वो सामने उसके नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये फ़र्क दो इसके अंदर बड़े अहम है। जी बिल्कुल। सलमान साहब, आप कुछ इसमें मज़ीद इजाफा करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मदनी साहब ने बजा फरमाया है और बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने गुफ्तगू की है इसके ऊपर कि बच्चा जो है वो जब 12-13 साल का होगा उसी वक्त वो सिलेक्ट कर लेगा कि मैंने किस फील्ड में जाना है और वो फोकस्ड हो जाएगा, और फिर उसके पेरेंट्स और असातिज़ा जो है वो उसी लाइन पे उस पर मेहनत करेंगे। चाहे जाके कि बच्चा FSC के बाद जाके कहीं फ़ैसला करता था, उस वक्त उसके लिए उसका काफ़ी सारा जो था वक्त वो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने में ज़ाया तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लग चुका होता था जो आगे उसके काम ही नहीं आने थे या जो उसकी फील्ड के नहीं थे। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसील से हमारे नाज़रीन की रहनुमाई की और हमारे लिए ये वाज़े किया कि जो नया निज़ाम तालीम है ये हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, तालीम के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ तालीम को मुआशरती नज़र से भी देखना चाहिए। नाज़रीन, O लेवल का जो निज़ाम तालीम है हमें ये मान लेना चाहिए वो सिर्फ़ अमीर तबके की एक तालीम थी जिसको गरीब तबका हासिल नहीं कर सकता था। हुकूमत पंजाब ने ये हक अदा किया है कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल की तालीम को वालदैन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। नाज़रीन, ये वक्त है कि वालदैन अपने उसी दिमागी जो एक प्री सेट माइंड है उससे बाहर निकलें और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में इस निज़ाम के तहत दाखिल करवाएं, जिससे हमारे माशरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा माशरा एक तबकाती तकसीम का शिकार हो चुका था कि O लेवल तालीम हासिल करने वाले बच्चे सिर्फ अमीर हैं और वो बड़े बड़े स्कूलों में जाते हैं, उनको गरीब का कोई एहसास ही नहीं है, और आम तालीम हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चे वो सिर्फ गरीब वालिदैन के बच्चे हैं जो अमीरों को सिर्फ एक अछूत की नज़र से देखते हैं और उन तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं है। अगर आज हम एक कौम की हैसियत से उभरना चाहते हैं तो हमें अपनी हुकूमत पंजाब का जो ये आला इक़दाम है इसके साथ इनके शाना बिशाना खड़ा होना होगा और अपने बच्चों को इन तालीमी इदारों में लेके आना होगा ताकि हमारा माशरा एक बार फिर उसी तरह ही हम आहंग हो जो कि पहले हम आहंगी जो उसमें मौजूद थी। आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। अपने अज़ीज़ व कारक दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।